कल भतेरों वायदा बाजार के नंबर्स आने थे और आए बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे, कुछ सेक्लूड करके अलग से चर्चा कर लेते हैं, बाकी फिर एक साथ ले लेंगे। पहला ल्यूपिन चतुर्मोता साहब, आपके पास आऊंगा। हजदा नंबर्स कैसे लग रहे हैं? लुपिन के नंबर्स इनफैक्ट एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस बीट है आशीष। जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, उससे कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिले हैं। मुनाफा 77% बढ़कर आया, 801 करोड़ के आसपास का फिगर, 550 करोड़ का अनुमान था। वहीं रेवेन्यू में आप देखिएगा 16% का इजाफा है, 5600 करोड़ के करीब ये फिगर आता हुआ। इबिट्टा 23% बढ़ा है, मार्जिन नियरली 18% से बढ़कर 22.5% पर आए और मल्टी क्वार्टर हाई पर दरअसल कंपनी ने अपने मार्जिन डिलीवर किए हैं। आपको गौर करना होता है कि ये यूएस का बिजनेस कैसे कर रहा है और इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है। उस लिहाज से देखिएगा तो यूएस की ग्रोथ करीब 25% के ऊपर निकलती हुई दिखाई देती है। टोटल सेल्स का करीब 37% हिस्सा यूएस से आता है और घरेलू यानी कि इंडिया बिजनेस में करीब 18% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है, जहां पर 35% ऑफ सेल्स भारतीय बिजनेस से आता है। तो दोनों ये मार्केट्स दरअसल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए, जो वैसे भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। चतुर्मोता साहब, है क्या ल्यूपिन आप लोग के पोर्टफोलियो में, पीएमएस में? गुड मॉर्निंग आशीष। तो बिल्कुल देखिए, लुपिन के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं और जिस तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है, मुझे लगता है मार्केट इसकी री रेटिंग कंटिन्यू रखेगा। और मेरे हिसाब से स्टॉक जो 2015 से ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से गिरा था, उसके बाद इसको ऑलमोस्ट अब 9 साल करीब करीब लग जाएंगे इसको वापस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास आने के लिए। और ये तब हो रहा है जब हमने देख रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रक्चरल ग्रोथ पिछले 1-2 क्वार्टर्स के अंदर में स्टॉक में देखने को मिली। और इस क्वार्टर में तो जिस तरह से यूएस के बिजनेस में भी एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, ये एक बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा 2015 के, और उसको क्रॉस करके कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अपसाइड और देखने को नजर आएगी। तो कोई भी डिप आती है, लुपिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जहां पर अच्छी रिकवरी देखने को नजर आएगी। डिप में खरीदारी करने का मन, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ल्यूपिन, बढ़िया कमा के दिया है और आगे भी इस तरह के नंबर्स के बाद शायद वो री रेटिंग कंटिन्यू हो इस स्टॉक की। दूसरा, टाटा पावर। मानस, चार्ट्स आप रेडी रखना, आता हूं। टाटा पावर हजदा कैसे है? बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है आशीष। आपको प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट दिखाई देगी, 971 करोड़ के आसपास जरूर ये आंकड़ा आया है, लेकिन एक्स ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स 31% तक की ग्रोथ दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। रेवेन्यू 14% बढ़कर आ रहा है, 17,294 करोड़। कंपनी का अगर आप एबिटा परफॉर्मेंस देखें, वहां पर ऑपरेशन एफिशिएंसी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है, 22% का इजाफा, मार्जिन 20% के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारी हालांकि नेट डेट का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 42,467 करोड़ के आसपास तक का नेट डेट है, क्योंकि कंपनी कैपेक्स कर रही है और FY25 के लिए उन्होंने करीब 20,000 करोड़ के कैपेक्स की बात वैसे भी की है। ये फिलहाल कंपनी की तरफ से एक और अपडेट आ रहा है, जो इनका GDS है उसको टर्मिनेट करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लक्समबर्ग में वो GDS को टर्मिनेट करेंगे। 40% स्टेक या अतिरिक्त 830 करोड़ देकर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी अक्वायर कर रहे हैं। इनके सोलर फुटप्रिंट मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका हाइड्रो फुटप्रिंट मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस लिहाज से कंपनी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रही है। ओके, हाँ, लेकिन ब्रोकरेजेस के टारगेट्स देखिए, ये चल रहा है 436 पे, जेफरीज 325 और CLSA तो 300 के नीचे के लक्ष्य दे रहा है, क्योंकि सबका मानना है स्टॉक इन वैल्यूएशंस पे है तो एक्सपेंसिव, और मुंद्रा के लॉसेस जो कमेंट्री है वो सब इश्यूज। खैर, मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट्स पे टाटा पावर का जो मंडे का कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 452 हाई था, अगर उसके ऊपर निकले तभी आपको खरीदारी करनी है, वो चीज बिल्कुल क्लियर है। अगर 452 के ऊपर निकलेगा तो आपको 475 तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर खरीदारी करेंगे 444 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर मंडे का लो ब्रीच हो गया, 430 के नीचे गया, तब तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और उस केस में आपको शायद 412 तक के टारगेट भी देखने को मिले। तो केवल आपको मंडे की कैंडल पे ध्यान देना है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे बढ़िया चार्ट्स लगते हैं मेरे ख्याल से। 390 के स्टॉप लॉस से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए आज से अच्छा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए जरा सा देखिएगा। अच्छा, वायदा के सारे नंबर्स पे जाऊं उससे पहले कमेंट्स। सतपुते साहब, आप रेडी रखना। बहती साहब, आप PI इंडस्ट्रीज का चार्ट स्टडी करके रखना, डेटा पॉइंट स्टडी करके रखना। और सावंत साहब, बाटा के लिए आपके पास आऊंगा,
हर्षदा, बचे हुए सारे वायदा कैसे है? कमेंट्स इंपॉर्टेंट है आशीष, कंसिडरिंग कमेंट्स पीएलसी की कमेंट्री नेगेटिव थी और उसके बाद स्टॉक में फ्राइडे को खासी गिरावट नजर आई। लेकिन भारत का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो 33% का इजाफा मुनाफे में देखने को मिला, 420 करोड़ पर आया। रेवेन्यू करीब 4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इबिटा लेवल पर 37% तक का परफॉर्मेंस है, 467 करोड़, और ये नंबर्स उम्मीद से बेहतर आपको दिखाई देंगे। मार्जिन भी बड़े हैं, 20% के आसपास आते हुए। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि डोमेस्टिक सेल्स 12% ग्रो होती हुई दिखाई दे रही हैं। 1873 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा है। एक्सपोर्ट्स में हमने देखा है कुछ स्लो डाउन जरूर देखने को मिला है। पावर जनरेशन रेवेन्यू थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो सीपीसीबी 2 के सनसेटिंग के चलते, तो वहां से एक थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिला है। लेकिन कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है डिमांड आउटलुक को लेकर। नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट साफ तौर से बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने की पूरी उम्मीद भी कंपनी ने जताई है। तो कमेंट्री दरअसल मजबूत है। पीआई इंडस्ट्रीज के केस में मुनाफा 17% बढ़ा है, रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ देखने को मिली। इबिटा लेवल पर परफॉर्मेंस अच्छा है, 24% का इजाफा, मार्जिन 28% के आसपास आते हुए तो करीब 400 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने कहा है 14% ग्रोथ एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है, जो वॉल्यूम्स और नए प्रोडक्ट को ड्राइव कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट्स की ग्रोथ अकेले 24% बढ़कर आई है। डोमेस्टिक रेवेन्यू थोड़ा सा नरम रहा है क्योंकि सोइंग में एराटिक मॉनसून के चलते कुछ धीमापन देखने को मिला था। सोइंग बुआई लेट शुरू हुई है। बायोलॉजिक्स रेवेन्यू भी बढ़कर आया 39% पर। बॉश पर भी नजरें रहेंगी। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, 14% का इजाफा मुनाफे में, 4% की ग्रोथ रेवेन्यू में। इबिटा 11% बढ़कर आया, मार्जिन्स भी बढ़े हैं, 11% से बढ़कर करीब 12% पर आ रहे हैं। साथ ही आप बाटा इंडिया की बात कर रहे थे, तो बाटा इंडिया के केस में नेट प्रॉफिट आपको 63% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन्होंने एक जमीन बेची थी 134 करोड़ का, वो ऐड करके हमने देखा है मुनाफे में इजाफा है। रेवेन्यू में दबाव है क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट उन्होंने कहा है वीक रहा हीट वेव इंपैक्ट के चलते। एबिटा घटकर आया है, कंपनी कह रही है एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गए हैं, वन टाइम टेक इन्वेस्टमेंट का भी इंपैक्ट है, और मार्जिन्स भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा दबाव में दिख रहे हैं। गुजरात गैस के नंबर्स पर हम फोकस करेंगे। जो मुनाफा है वो दबाव में आया है, 19% का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन ये उम्मीद से बेहतर आंकड़ा है। रेवेन्यू 7.5% बढ़कर आया, 4,450 करोड़। इबिटा में 9% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स जो है वो 12% पर है, 13% का अनुमान था। वॉल्यूम्स यहाँ पर नियरली 11 MMSCMD के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चंबल फर्टिलाइजर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, मुनाफा 32% बढ़ा, इबिटा में 18% की ग्रोथ है, मार्जिन्स बड़े हैं, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। क्विकली अब इनमें से इंपॉर्टेंट सतोदर साहब, कमेंट्स कैसा लग रहा है चार्ट्स में? जैसे एक्सपेक्टेड था डोमेस्टिक अच्छा करेगा, एक्सपोर्ट गड़बड़ाएंगे, वैसे ही हो रहा है। जी देखिए, अब कमिंस में अगर आप चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, तो फ्राइडे हमने एक गैप डाउन देखा और उसके बाद सेलिंग देखी थी। और पिछले 2 दिनों से ये अपने 100 डीएमए को, जो करीबन 3420 के आसपास है, उस लेवल को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले है। तो मुझे लगता है आज प्रोबेबली इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर का एक रिएक्शन आप देखोगे, जहाँ पे कमिंस इंपॉर्टेंट क्लस्टर को हिट करेगा, और वो है करीबन 3700 से लेकर 3740। सो एट अ लेवल ऑफ 3542 एक अच्छा स्विंग मिलेगा, कम से कम 150-200 पॉइंट का स्विंग यहाँ पे ड्यू है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सीधा, देखिए अगर सीधा टारगेट पे जाके रुकता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। हाँ। लेकिन अगर कोई वीकनेस मिलती है तो लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3500। थोड़ा क्विकली पीआई इंडस्ट्रीज, बहेती साहब। जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है और पूरे एग्रोकेमिकल में ये कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बनी हुई है स्टॉक में। 4200 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें 4340 और 4400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बाटा नंबर्स कमजोर हैं, खासे कमजोर हैं। तो आशीष जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे अहम बात ये होगी कि मंथली चार्ट पे ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा वीकनेस आएगा, बट अब मुझे लग रहा है कि ट्रेंड चेंज के आसार नजर आ सकते हैं। हम 1515 पे क्लोज हुए थे, अगर किसी भी वजह से स्टॉक हमें 1490, 1480 इस जोन में मिल जाए तो एक रिस्क पे अप्रोच रखिए और 1460, 1460 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। यहाँ से मुझे लग रहा है अगर 1460, 1470 जोन होल्ड करता है सो कंफर्टेबली हम फिर से एक बार 1550, 1560 इन लेवल्स तक आ सकते हैं। चलिए हर्षद जान लीजिए बाकी के सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स वगैरह 2 मिनट में।
हर्षदा कौन कौन से? आशी, पीबी फिनटेक सबसे पहले रेडार पर रखेंगे क्योंकि 60 करोड़ का मुनाफा आया है वर्सेस अ लॉस, तो वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से। रेवेन्यू 52% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एडजस्टेड इबिटा 49 करोड़ पर और एडजस्टेड इबिटा मार्जिन 3% से बढ़कर 5% पर आए। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है कंपनी का। न्यू कोर ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम 66% बढ़ा है कंपनी के लिए, वो अच्छी चीज है। दूसरी कंपनियों में अच्छी कैटेगरी में आप फोर्टिस हेल्थ केयर डालेंगे। मुनाफा 40% बढ़ा, रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ है, इबिटा लेवल 25% बढ़कर आया है। कृष्णा डायग्नोस्टिक के लिए एक मजबूत तिमाही, मुनाफे में 23% का इजाफा, 22% का आय में ग्रोथ है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स 13% मुनाफा बढ़ा, 9% तक की आय में ग्रोथ देखने को मिली। ऑपरेशनली इनके लिए थोड़ी सी वीकनेस आई है इबिटा और साथ ही साथ मार्जिन में। एशियन ग्रेनिटो प्रॉफिट दिखाया नियरली 2 करोड़ का, जो रेवेन्यू है 2% बढ़ी। यहाँ पर इबिटा में 67% का इजाफा देखने को मिला, तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा। लिंडे इंडिया के लिए भी एक मजबूत तिमाही रही है, मुनाफा बढ़ता हुआ और साथ ही आप देखिएगा इबिटा में 12% का इजाफा है, भले ही रेवेन्यू घटकर आया हो, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। हाईटेक गियर्स में मुनाफे में बहुत सॉलिड ग्रोथ है, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, या फिर आप कह सकते हैं फ्लैट है, तो उस लिहाज से डिसेंट परफॉर्मेंस। लेकिन खराब कैटेगरी में इंडिगो पेंट्स आएगा। मुनाफे और इबिटा में प्रेशर देखने को मिल रहा है, मार्जिन्स खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जेएम फाइनेंशियल हर पैमाने पर दबाव में रहा है। कैमलिन के नंबर्स में हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, इबिटा में प्रेशर है। वीआईपी इंडस्ट्रीज बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, 93% की गिरावट मुनाफे में, आय फ्लैट है, लेकिन अगर आप इबिटा परफॉर्मेंस देखें तो वहां पर नियरली 39% तक का डिप देखने को मिला है, 12% के मार्जिन 7% पर आते हुए, तो ये परफॉर्मेंस भी बेहद खराब है। बढ़िया, ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। मुनाफे की तैयारी समेटते हैं, ब्रेक के उस पार पहला सौदा।